नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 6, सब चैप्टर नंबर 1 महाजनपद काल और सब चैप्टर नंबर 2 धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। सब चैप्टर नंबर 1 महाजनपद काल। प्रश्न क्रमांक 1, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है राजधानी। गंधार, तक्षशिला, सुरसेन, मथुरा, वत्स, कौशांबी, कौशल, श्रावस्ती। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? अजातशत्रु शासक को कुनिक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयीन शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। 323 ईस्वी सन पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? झेलम नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? भोजक, ग्राम भोजक पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था? अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्यानंद नंद वंश का संस्थापक था। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया? घननंद को यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज जैंड्रमीज कहा गया। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ईरानियों द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा किया गया। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत यानी क्षत्रपी बनाया? डैरियस दार्यबाहु एक को फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। हाइडेस्पस या वितस्ता यानी आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन किन शासकों के बीच हुआ? सिकंदर एवं पोरस के मध्य शासकों के बीच हुआ। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईस्वी सन पूर्व में आक्रमण किया। प्रश्न क्रमांक 17, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है शासक, सूची 2 में है वंश। बिंबिसार हर्यक वंश, कालाशोक शिशुनाग वंश, महापद्यानंद नंद, बिंदुसार मौर्य।
प्रश्न क्रमांक 18, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है आधुनिक क्षेत्र। मगध, पटना व गया के लिए, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घननंद का समकालीन था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता में निम्न कारण थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। प्रश्न क्रमांक 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है राजा, सूची 2 में है राज्य। प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल, अजातशत्रु, मगध। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कलिंग में नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी संघ वैशाली के साथ सदैव युद्ध रहा। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ-मुसल यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने प्रयोग किया। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घननंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? 600 ईस्वी पूर्व में भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन हुआ। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, प्रसेनजित, ये दो बुद्ध के समकालीन थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। यह 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? काशी राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया।
मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृहद्रथ ने की। महापद्यनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षत्रांतक यानी क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। ये तीनों ही मगध साम्राज्य के बारे में सही है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? नंद का शासक था। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की क्षत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, यह भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। यह सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासक व्यवस्था नहीं थी? मगध राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्यानंद को भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था। डेरियस यानी दारेबाहु एक ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ है धनी किसान, गृहपति का अर्थ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है राजा, सूची 2 में है राज्य। अष्टकुलक, परामर्शदायी संस्था, महामात्र, उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, शौल्किक, शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है राजधानी। कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिछत्र, कोशक, साकेत, वत्स, कौशांबी। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? झेलम नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था।
सब चैप्टर नंबर 2, धार्मिक आंदोलन। प्रश्न क्रमांक 1, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनारा, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्राप्त किया गया था। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में की गई थी। किस शासक ने शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुबुद्ध गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ, मंदिर और स्तूप। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार शासनकाल में दिए गए थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। बोध गया स्थित है? बिहार में बोध गया स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक बौद्ध का ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति गया में हुई थी। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म ने समाज के वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बुद्ध के ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मूल नाम था। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों यानी सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे।
जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो कहा। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र नगर में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? आत्मदमन बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगृह नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1, स्तंभ 2। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी का भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। कथन ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है चुनें। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र का माना जाता है? समेत शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। ये तीनों ही बौद्ध धर्म के विषय में कथन सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की।
निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। राजगृह, वैशाली, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामांकित किया था? किसी को नहीं, इनमें से किसी को नहीं। स्यादवाद सिद्धांत है, जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी सन पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। भारत में सबसे प्राचीन विहार है। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमागधी भाषा व लिपि में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों को समकालीन नहीं था? मिलिंद एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। प्रश्न क्रमांक 70। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा सही है? वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, यह गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, यह सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, यह सही है। इनमें से 2 और 3 सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने अध्यक्षता की थी। प्रश्न क्रमांक 73। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। मिलिंद पन्नो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बुद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते थे? पद्मपानी नाम से जानते थे। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म विश्वास करते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा सर्वाधिक मौलिक अंतर है। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हुआ। प्रश्न क्रमांक 80 सुम्मिलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति
महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति, सपकामी, तृतीय बौद्ध संगीति, मोगलीपुत 30, चतुर्थ बौद्ध संगीति, वसुमित्र। निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये 3 धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम है। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न क्रमांक 85, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है महावीर के नाम, सूची 2 में है अर्थ। केवलियन पूर्ण ज्ञानी, जिन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रथ बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष हुआ। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से जुड़ा है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचिता है। भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचिता है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म के संबंधित रचना है के रचयिता है हेमचंद्र रचयिता है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाग गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर यानी जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। यह जैन शिल्पकला के उदाहरण है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? गुजरात के चालुक्य शासकों ने दिया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। शुद्धोधन बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चन्ना बुद्ध का सारथी, कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय, निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। कौन सुमेलित नहीं है? राहुल बुद्ध का चचेरा भाई यह सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित है वो है आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई। ये 4 सुमेलित है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे? शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से सभी सुमेलित है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध
संबोधि प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद पढ़ा नाम। प्रश्न क्रमांक 100, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। महाभिनिष्क्रमण, ग्रह त्याग की घटना, संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। प्रश्न क्रमांक 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार है? अश्वघोष रचनाकार है। महाविभाष शास्त्र के रचयिता है? वसुमित्र महाविभाष शास्त्र के रचयिता है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद बोधि रचना गीता के समान मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व माना गया है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ। योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? मैत्रेयनाथ योगाचार्य विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। प्रश्न क्रमांक 109, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। वज्रपानी, इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपानी, अलोकितेश्वर, मंजूश्री, बुद्ध को प्रखर करने वाला, अमिताभ, स्वर्ग के देवता। प्रश्न क्रमांक 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान संप्रदाय प्रचलित हुआ। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज की संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल। प्रश्न क्रमांक 115, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है बौद्ध शिक्षा केंद्र, सूची 2 में है संस्थापक। नालंदा, कुमारगुप्त एक गुप्त वंश। ओदंतपुरी, गोपाल, पाल वंश। विक्रमशिला, धर्मपाल, पाल वंश। वल्लभी, भट्टार्क, मैत्रक वंश। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकारों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24 तीर्थकार थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आलार कलाम गौतम बुद्ध का गुरु था।
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, और मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, यह दो संदर्भ सही है। प्रश्न क्रमांक 125, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में बिताई थी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। नायनार कौन थे? नायनार वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। प्रश्न क्रमांक 130, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था, काकनम काकीनाड बोट। प्रश्न क्रमांक 131, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है तीर्थकर, सूची 2 में है उनके प्रतीक। पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ वृषभ, महावीर सिंह, शांतिनाथ हरिण। प्रश्न क्रमांक 132, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों से कितने युग्म सही सम्मिलित है? आर्यदेव जैन विद्वान, ये गलत है। दिगनाग बौद्ध विद्वान, ये सही है। नाथमुनि वैष्णव विद्वान, यही सही है। इसमें से 2 और 3 यह युग्म सम्मिलित है। इसी प्रकार आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 6, सब चैप्टर नंबर 1 महाजनपद काल और सब चैप्टर नंबर 2 धार्मिक आंदोलन, यही समाप्त होता है। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।